आईपीएल मेनिया इन पाकिस्तान 2026 की अगर बात की जाए और सबसे पहला मैच भी हमें सनराइज हैदराबाद वर्सेस आरसीबी यानी कि किंग कोहली की टीम का नजर आ रहा है। और जैसे कि विराट कोहली ने पिछले साल अगर 2025 की बात करें तो आरसीबी की ट्रॉफी उठाई थी फर्स्ट टाइम इन 18 इयर्स। एक बहुत लंबा गैप नजर आता है एंड स्पेशली अगर बात की जाए तो डेफिनेटली विराट कोहली वापस इंडिया आ चुके हैं। एंड अगर इनकी टीम की बात की जाए तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग स्पेशली आरसीबीएंस जो कि आरसीबी के फैंस हैं कि इस बार भी विराट कोहली डेफिनेटली जो आरसीबी की ट्रॉफी है उसको रिटेन करेंगे। तो हमारे साथ पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल विराट कोहली के बारे में क्या ख्याल है। He is very good looking and he's a very good player. और उसने अनुष्का को बहुत अच्छी तरह रखा है. I love that. मतलब आप कह रहे हैं कि जिसने बीवी को सुखी रखा है वही खुश है। Exactly, that's the secret to success. हाँ डेफिनेटली सी बात है कि भाई जिसने अपनी वुमेन को खुशी रखा है ना वो खुशी रहेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आरसीबी की बात की जाए एज ए टीम की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि 18 साल बाद आरसीबी ने ट्रॉफी को उठाया है, इस बार रिटेन करेगी या नहीं? 110% करेंगे. वाह, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आरसीबी के ऊपर। Yes, yes. लेकिन आरसीबी गई नहीं है, वो पिछली बार लक बन गया था। नहीं, I feel like it will work out again. हो जाएगा. ओके, मुंबई इंडियंस के बारे में क्या ख्याल है कि उसमें हार्दिक पांड्या इज योर फेवरेट? Yes, he is. सेम। I think हर लड़की का favorite है. ओके, उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के। Yeah, that's true. फाइन। उसके बाद हमारे पास केकेआर आती है, सनराइज हैदराबाद आती है और राजस्थान रॉयल्स आते हैं। काफी यंग टैलेंट इंडिया प्रमोट करता है। तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा की अगर बात कर ली जाए या तिलक वर्मा की बात कर ली जाए, संजू सैमसन क्या लग रहा है कैसा परफॉर्म करेंगे? बिकॉज T20 वर्ल्ड कप में वो टॉप स्कोरर रह चुके हैं। और अगर पाकिस्तान के पीएसएल की बात करें तो हमारे पास यंग टैलेंट कहाँ पर नजर आता है कोई? हाँ, मुझे लगता फाइन, लेकिन अगर उनकी फैन फॉलोइंग है, अगर वो परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं तो माइट भी वो ले जाए। बट अगर मेरी विश कहेंगे तो मैं कहूंगी नहीं, पाकिस्तान में ही होना चाहिए जो कुछ होना चाहिए। आई एम अ ट्रू पैट्रियोटिक। ओके, मतलब ट्रू पैट्रियोटिक है। चलो ये भी बताएं पैट्रियोटिज्म हमारी टीम का कहा जाता है जब इंडिया के सामने हमारी बारी आती है और हमारा पीएसएल आप देखिए सारे रिटायर्ड प्लेयर्स उठा के हम लोग ले आते हैं। हमारे पास बाबर आजम, इसको कंपैरिजन करते हैं जी विराट कोहली के साथ, लेकिन बाबर का कंपैरिजन नहीं बनता। बाबर के बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा, आप किसी भी फील्ड में हो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और हमारी टीम के जो फ्लॉज हैं, मैं तो खैर क्या ही बता सकते हैं, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट एज अ कॉमन पर्सन भी हमें नजर आता है कि उस पे वर्किंग नहीं हो रही, जो फ्लॉज हैं। they're like Naseem Shah वगैरह, they're good. they are good, Not better than Virat वगैरह, but yeah, they're good. ओके, जो लेजेंड है वो लेजेंड ही होते हैं। और हमारे यहाँ मतलब कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि भाई हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेयर आएगा जैसे उनके पास मैक्सवेल वो चले जाते हैं, पैट कमिंस चले जाते हैं, उसके बाद ग्रीन चले जाते हैं। हमारे पास रिटायर्ड प्लेयर्स क्यों आते हैं? हमारा अच्छा नहीं है क्या? हम ज्यादा पैसे नहीं देते क्या? I think हम ढूंढते नहीं है सही तरह. एनी बेस्ट विशेस फॉर विराट कोहली और उनकी टीम के लिए? विराट कोहली, you're the best and you don't need my विराट कोहली, you're the best and you don't need my best wishes. आप पहले से ही बेहतर है, तो या. ओके, थैंक यू। हमारे साथ एक क्यूट सी खातून मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैम आपको क्या लगता है कि विराट कोहली जिनका एक ऑरा नजर आता है, इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पर लेकर बैठे हुए हैं, इतने फेमस हैं, और स्पेशली अगर आरसीबी की बात की जाए तो वो टीम विराट कोहली के बिना अधूरी नजर आती है। और स्पेशली अगर ट्रॉफी की बात की जाए तो 18 साल बाद कह लें कि उन्होंने आरसीबी की ट्रॉफी को लिफ्ट किया। और इस बार क्या लगता है कि विराट कोहली दोबारा लिफ्ट करेंगे? फैंस तो बेताब बैठे हैं कि आए आईपीएल शुरू हो और विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस नजर आए, बिकॉज 8 सेंचुरीज इनकी नजर आती है हमें आईपीएल के अंदर। अगर आप मुझसे जेन्युइन फीडबैक लें तो मैं ये बोलूंगी लेना तो नहीं चाहिए, बिकॉज सबसे पहले हमारी वॉर हमने उनके साथ विन की है, तो नहीं लेना चाहिए। मैं तो वॉर कहाँ से आ गई है? ओके फाइन, लेकिन अगर उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी, मैचेस नहीं हो रहे इतने अच्छे, या उनकी ट्रेनिंग्स नहीं हो रही, कोचिंग नहीं हो रही उनकी, ये तो जो टीम लीड कर रहे हैं वही बेहतर बता सकते हैं। क्या लगता है कि हमने पिछली बार पीएसएल में जो प्लेयर ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द मैच था, उसको दिया था एक हेयर ड्रायर, उसके बाल नहीं थे। फन था ना, देखें आप बताएं। हम सीरियस नहीं है। हम सीरियस ही नहीं है, हम तो किसी भी चीज में सीरियस नहीं है। हमाम का जब दिल टूटता तब हमें रोने आ रहे थे कि हमारी टीम जीत नहीं रही है। जाहिर बात। और पता है आपको क्या होता है, जब मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, हर घर में स्क्रीन लगती है, हर घर में स्पेशल खाना पकता है, हर घर में बड़ी तैयारी होती है, और आधे मैच के बाद आधी दुनिया उठ के चली जाती है कि ये हो जाती है। सीन ऑफ होने लगा है, तो प्रोग्राम बढ़ने लगा है। ओके, विराट कोहली के लिए उसकी टीम के लिए कोई एक बेस्ट ऑफ लक की विश? चले विराट कोहली जी, फिर भी हम क्योंकि दुआ दे सकते हैं आपको, ये आप विन कर जाए दिल से, तो फिर भी
लेकिन दुआ दे देते हैं, हम आपको खुले दिल से दुआ देते हैं, आप जीत जाए। सर आपको क्या लगता है कि अगर आरसीबी की बात करें तो आफ्टर 18 इयर्स उन्होंने कह लें कि जो ट्रॉफी थी आईपीएल की इसको लिफ्ट किया है और इस बार 2026 के साल में भी आरसीबी के फैंस बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं कि विराट कोहली की टीम है कामयाब होगी, दोबारा ट्रॉफी रिटेन करेगी। और अगर हम विराट कोहली की सेंचुरीज की बात करें आईपीएल के अंदर तो 8 सेंचुरीज नजर आ रही हैं। तो इस पर क्या लग रहा है आपको कि किंग कोहली क्या करने वाले हैं? और बाकी टीम्स की अगर बात की जाए तो आरसीबी का पहला मैच सनराइज हैदराबाद के साथ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से विराट कोहली की जो टीम है इट विल डू गुड एंड वो बिकॉज वो अपने टाइम के बहुत अच्छे ही इज अ प्लेयर, ही इज अ मैन। तो बिसाइड्स के पार्टीशन एंड ऑल दैट पाकिस्तान इंडिया के अलावा इज अ ग्रेट गाय और विच आई थिंक दैट कि वो उसकी टीम इट विल वर्क एंड इंशाल्लाह तो खैर बट स्टिल आई थिंक ही विल विन नेक्स्ट ईयर। ओके उनके प्लेयर्स डेफिनेटली हमें आउटस्टैंडिंग नजर आते हैं और स्पेशली अगर बाकी टीम्स की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल का जो मेनिया है पाकिस्तानी इसको लाजमी देखते हैं क्योंकि यंग टैलेंट बहुत प्रमोट किया जाता है उसके अंदर। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अगर हम लोग सूर्यवंशी की बात करें, इंडिया का बहुत कमाल का यंग टैलेंट है 14 इयर्स ओल्ड। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करें, तिलक वर्मा की बात कर लें, उसके बाद हम अगर रिंकू सिंह की बात करें, शिवम दुबे की बात करें तो यंग टैलेंट से भरा हुआ है आईपीएल। पीएसएल में कितना टैलेंट नजर आ रहा है? पीएसएल में बेसिकली ये बात है कि वही लैक ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज आई थिंक कि वो कुछ रील्स वगैरह भी उनकी वायरल हुई थी, वो बाबर आजम वो लोग जिस तरह वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं आई थिंक दे आर लैकिंग एंड उनको मजीद आई थिंक दे शुड वर्क हार्ड बिकॉज आपको जीतने के लिए इफ़ यू हैव टू विन यू हैव टू वर्क हार्ड। तो पीएसएल में ये हो रहा है कि जो टीम्स हैं दे आर लाइक क्वाइट वो कम हो गई हैं, स्लो डाउन कर दिया उन्होंने अपना काम। सो विच आई थिंक ये गलत बात है कंपेयर टू आईपीएल बिकॉज पाकिस्तान की जितनी यूथ है दे वॉच आईपीएल रेगुलरली। आईपीएल के अंदर आपको मल्टी टैलेंट नजर आता है, फॉरेन प्लेयर्स इतने ज्यादा नजर आते हैं एंड स्पेशली अगर बजट की बात करें तो आईपीएल का बजट देख लें, पीएसएल का बजट देख लें, हम मर मुरा के और 100 करोड़ तो उनको वैसे ही मिल जाते हैं ट्रॉफी जीतने के ऊपर। नहीं, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ लॉट ऑफ एसेट्स इन पाकिस्तान, कैश है बिकॉज देखें अब उनकी जो टीम्स वगैरह जो पाकिस्तान में पीएसएल की सेल हुई हैं वो भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में हैं। तो उधर पाकिस्तान में भी है एक्चुअली देयर इज मनी एंड देयर आर बिजनेस टाइकून्स। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, आई डोंट थिंक सो। वो नहीं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ बिकॉज अगर आप इधर आप अफोर्ड कर रहे हो, you're affording a car, you're affording a Mercedes or BMW, तो you're paying 300 टाइम मोर टैक्स, आप 3 गुना ज्यादा दे रहे हो, तो you're paying more 3 times। So if you're owning a good car over here, so that means that you're actually rich enough to hold a Lamborghini or Porsche over there abroad। Okay. इसमें क्या लग रहा है कि पिछली बार हमने पीएसएल में हेयर ड्रायर दिया कैसे प्लेयर को, उनके बाल नहीं थे हेयर ड्रायर दे दिया, तो हमें भी लगता है कि भाई हमें भी कुछ महंगे गिफ्ट देने चाहिए अगर कोई प्लेयर ऑफ द कह ले कि सीरीज बनता है या टूर्नामेंट बनता है या प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, बिकॉज इंडिया गिव सो मच कह लेंगे चीजें अपने उन फॉरेन प्लेयर्स को या अपने ही प्लेयर्स को, महंगे बिकते हैं वहाँ पर। हाँ, आई थिंक बिकॉज वो अगर आप किसी को कोई अचीव कर रहा है आप उसको कोई चीज़ दोगे, गिफ्ट दोगे, नहीं अच्छा गिफ्ट, नॉट हेयर ड्राई, बट इफ़ यू गिव समथिंग अ गिफ्ट, तो आई थिंक कि उनको जो है ना उस वजह से वो मोटिवेट होंगे, वो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान में ये होता है कि आप एक अच्छे जो है ना टैलेंट आप उसको भूल जाते हैं। मैं पर्सनली खुद पढ़ता हूँ, ओ लेवल्स कर रहा हूँ, आई एम इन चांद बाग बोर्डिंग स्कूल, तो मैं उधर से आया हूँ और उधर हमारे जो कोचेज़ हैं दे आर प्लेइंग इंटरनेशनली और उनका किसी को नाम तक नहीं पता। हमारे बास्केटबॉल के कोच हैं उधर 7 फुट टॉल 7.5, तो उनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा गुज्जर साहब हम कहते हैं एंड उनको भूल गए हुए। लाइक ही हैड प्लेड वर्ल्ड कप इंटरनेशनल मैच इन 2007 और 8 आई गेस इन रशिया, और उनको बिल्कुल ही आप जैसे जो टैलेंट होता है पाकिस्तान का स्पोर्ट्समैन आप उसको भूल जाते हैं। एक टाइम आता है आप उछालते हैं, वो जिसने एक जैवलिन थ्रो था, क्या नाम था उसका? अर्शद नदीम, यस। तो उनको भी एक टाइम पे बहुत हाइप मिली थी, पीपल वर क्रेजी अबाउट देम एंड वो जी के पाकिस्तान ये वो आप कहाँ गए? यही तो प्रॉब्लम है कि उनका टैलेंट और हमारा टैलेंट इसलिए डेड हो जाता है बिकॉज आप उधर मोटिवेट नहीं करते, यू डोंट कीप द स्पिरिट अलाइव ओवर हियर, व्हिच आई थिंक दैट द बेस्ट थिंग इज टू डू इज लाइक कीप द स्पिरिट अलाइव। आप उनको याद रखें बिकॉज उन्होंने आपकी कंट्री के लिए और आपको फख्र होना चाहिए कि इफ यू आर अ पाकिस्तान यू आर लिविंग ओवर हियर, तो आपको आई थिंक फख्र होना चाहिए बिकॉज ये आपकी कंट्री है, आपका होमलैंड है। और जो बाहर जाते हैं जो कहते हैं ना बाहर की जिंदगी आसान है, ट्रस्ट मी इट्स नॉट, वो बिल्कुल बकवास करते हैं। बिकॉज मेरी मदर होती हैं बाहर एंड वो आई नो दे वर्क रियली हार्ड अब्रॉड और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। पाकिस्तान तो आप इधर आते हो जी, घर हैं आपके सोफे नौकर वगैरह, आप आके लेट जाते हैं। आरसीबी के लिए कोई एक वर्ड फॉर विराट कोहली? बेस्ट ऑफ लक एंड विल
see you guys again. Okay, thank you. आईपीएल वर्सेस पीएसएल दोनों ऐसी बड़ी क्रिकेट लीग्स हैं और अगर हम लोग बात करें कि ज्यादा फेमस कौन सी है, एक्सपोजर प्लेयर्स को किस में मिलता है, स्पेशली अगर देखा जाए टैलेंट प्रमोशन किस में नजर आती है और मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स कौन सी लीग्स में नजर आते हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो आईपीएल के अंदर जिस तरह से प्लेयर आता है और कह लें कि जितना महंगा उनको खरीदा जाता है उसकी भी एक अलग ही वाइब होती है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पीएसएल या आईपीएल कौन सी लीग ज्यादा बेस्ट नजर आती है। मेरे ख्याल से तो पीएसएल सबसे इस टाइम टॉप पे जा रही है, क्योंकि आपने देखा है रिसेंट जो मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के पीएसएल में, आप लाहौर कलंदर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा अब आप देखें टीम्स भी न्यू आ रही है, सियालकोट स्टैलियंस आ रही है, इसके अलावा रावलपिंडी आ रही है। और इस बार मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जो है वो आप देखें मैचेस आपको नजर आएंगे। ओके, आप कह रहे हैं कि पीएसएल आपको ज्यादा अच्छी लीग नजर आ रही है, बट आई थिंक सो कि अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो आई थिंक सो इंडियन प्रीमियर लीग आपको ज्यादा टॉप ऑफ द नोश नजर आती है। और अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव लीग की तो वो भी आईपीएल नजर आती है। और हमारे यहाँ ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, जिनको आईपीएल में अनसोल्ड रख दिया जाता है, उसको हम खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सवेल को हमने इस बार खरीदा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो टैलेंट आता है पीएसएल में उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, और आईपीएल का जो टैलेंट है वो हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा है। आप देखें कि बाबर आजम लाहौर से प्लेयर हैं, लेकिन उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी पहले चांस मिला, फिर इसके अलावा कराची में भी वो खेले हैं। इसी तरह ही आप हारिस रऊफ देख ले, बहुत अच्छा टैलेंट है, आपको पता है दुनिया में वो इस टाइम टॉप बॉलर्स में से ये एक है। सारे तो ओल्ड टैलेंट्स हैं, नए टैलेंट में हमें कहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए अभिषेक शर्मा एक नया टैलेंट था आईपीएल के अंदर, इतना रगड़ा लगने के बाद वो आया। संजू सैमसन की बात करें, टॉप स्कोरर रहे हैं, उसके बाद प्लेयर ऑफ द कह लें कि उन्हें टूर्नामेंट भी नजर आया, हम लोगों ने देखा, उनको मिला है। हमारे इतने टैलेंटेड हैं, चीजें नजर आ रही है। अभी हमारी ओडीआई सीरीज भी हुई है बांग्लादेश के साथ, हमारे यंगस्टर्स आए हैं वहां पर। हम ओडीआई सीरीज बांग्लादेश से हार गए हैं, उनके यंगस्टर्स आगे निकल कर आते हैं, ओडीआई से परफॉर्म करते हैं। जयसवाल वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट है, शुभमन गिल टैलेंट है, उसके बाद वरुण टैलेंट है, दे हैव सो मच टैलेंटेड, कह लें कि न्यू टैलेंट है, वहां से उभर कर आते हैं। हमारा कोई ऐसा टैलेंट जिसने कहा हो कि नहीं हाँ, ये पीएसएल का टैलेंट है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए सबसे पहले जैसे कि आपने बात की कि बांग्लादेश के साथ हमारा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन आप ये देखिए पिछले रिसेंट मैचेस में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहाँ टी20 में किया, टी20 में भी किया है। फर्स्ट आपने देखा शुरू में मैचेस अच्छे खेले, उसके बाद अच्छे मर के हम खेले हैं, नीदरलैंड से मर के खेले। कैप्टनसी के ऊपर आता है कि उन्होंने जो है ना एंड टाइम के ऊपर एक होता है ना, आपने राइट आपने डिसीजंस लेने होते हैं हर मैच के ऊपर। कैप्टन अगर आपका अच्छा होगा ना तो आपके प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह ही हम न्यू टैलेंट्स को भी चांस दिया, लाहौर के अंदर है वो भी न्यू टैलेंट्स को परफॉर्म मौका देती है अपने हर मैचेस में। इसके अलावा अब आप देखें रावलपिंडी न्यू टीम बनी है, उसमें भी न्यू प्लेयर्स को चांस मिलेगा जो डोमेस्टिक लेवल पर है। हमारी लीग आईपीएल के साथ कंपैरिजन बनता है उसका? वैसे बिल्कुल बनता, क्यों नहीं बनता। पाकिस्तानी ऑलवेज ऑन टॉप है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। ये तो पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर देखा जाए तो आरसीबी, विराट कोहली, आईपीएल वंस अगेन, आईपीएल का मेन यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है एंड पीपल प्रेफर टू वॉच आईपीएल देन पीएसएल। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।